हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश सर। दोस्तों हमारा इतिहास का थर्ड पार्ट, इतिहास का हमारा छठा पार्ट होगा। पार्ट 6 है लेकिन सब मिला के छठा पार्ट है। तो आइए बच्चों हम लोग इतिहास में शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कृष्णदेव राय। तो ये जो वंश हैं बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य के वंश हैं। विजयनगर, तो विजयनगर में कुल 4 राजवंशों ने शासन किया। तो यहाँ बच्चों पूछ रहा कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तो कृष्णदेव राय तुलुप वंश के शासक थे। तुलुप वंश ये बच्चों 1505 से 1570 तक ये तुलुप वंश है। और तुलुप वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। शालू वंश की स्थापना 1485 में कितने की थी? शालू नरसिंह ने की थी दोस्तों। शालू नरसिंह ने की। संगम वंश की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। और यही 2 भाई हैं जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी बच्चों। तो चलिए हमारा आंसर जा रहा है तुलुप वंश कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का कार्यकाल है बच्चों 1509 से 1529। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर के समकालीन विजयनगर के शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे, जो विजयनगर के प्रतापी राजा माने जाते थे विजयनगर साम्राज्य के। दूसरा क्वेश्चन बच्चों हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प ढंग से मेल नहीं खाता है? इब्न बतूता कहता, इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। तो इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को नामक स्थान से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसने रहला नामक ग्रंथ लिखा दोस्तों। तो ये हमारा आंसर सही है। गुरु नानक का जन्म हुआ था 1506 दे रहा है, लेकिन बच्चों में आपको बता दी कि गुरु नानक का जन्म 1469 में कहाँ हुआ था? तलवंडी में हुआ था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तलवंडी में हुआ था। 1290 में मार्को पोलो भारत का दौरा किया। 1498 वास्को डिगामा पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। तो सभी विकल्प सही है, सेकंड गलत है, क्योंकि गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था और यहाँ दे रहा है 1506। तो यही गलत है, बाकी सब सही है। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं अब्दुल रज्जाक। तो दोस्तों अब्दुल रज्जाक 1442 में भारत आया था और फारस का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक। तो किसके दरबार में आया था दोस्तों? देवराय द्वितीय। तो देवराय द्वितीय के समय में भारत आया था अब्दुल रज्जाक, ठीक। और कब आया था? 1442 में, सन आपका लिखा हुआ है। तो ये जितने भी शासक हैं सब विजयनगर के शासक हैं। इसके बाद बच्चों में आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन कुतुब शाही वंश। तो कुतुब शाही वंश की स्थापना 1518 में कहाँ हुई थी बच्चों? तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने की थी बच्चों। कुतुब शाह
तो कुली कुतुब शाह ने शाही वंश की स्थापना की थी। इसके बाद बच्चों हम अगले पॉइंट में आ जाते हैं कि सर्वप्रथम तोप तथा बंदूक का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा था 1526 में, तो पहली बार तोप का प्रयोग किया गया था। तो पहली बार तोप का प्रयोग किसने किया बच्चों? बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था दोस्तों, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राजपूत राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। तो युद्ध का परिणाम बाबर के पक्ष में रहा। इस युद्ध में बाबर ने सैनिकों से लिए जाने वाले तगमा कर की समाप्ति की और जिहाद का नारा दिया। तो दोस्तों हमारा आंसर जा रहा राणा सांगा। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं हुमायूं नामा, जो मुगल काल का एक इतिहास का वर्णन करता है। तो इसके लेखक कौन है? हुमायूं की बहन है गुलबदन बानो बेगम। रोशन आरा जहां आरा, तो रोशन आरा जहां आरा ये दोनों शाहजहां की पुत्री थी और नूर जहां जहांगीर की पत्नी थी। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आते हैं अकबर का दरबारी इतिहासकार। तो अकबर के दरबारी इतिहासकार बच्चों फैजी थे और इन्हीं के भाई थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा को 3 खंडों में लिखी और तीसरा खंड आईने अकबरी के नाम से जाना जाता। अगर हम बदायूनी की बात करते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ बदायूनी होनी चाहिए। बदायूनी की अगर हम बात करते हैं तो बदायूनी अकबर के आलोचक थे। ये वही बदायूनी है जिन्होंने महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। रजमनामा नाम से फारसी भाषा में अनुवाद करवाया। बीरबल ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। बीरबल अकबर की कहानियां बहुत प्रसिद्ध हैं। तो चलिए बच्चों अगले पॉइंट में हम आते हैं राजा मान सिंह किस राज्य से संबंधित थे। तो राजा मान सिंह ये आमेर के शासक राजा भारमल थे और जिनके पुत्र थे भगवान दास, और भगवान दास के पुत्र मान सिंह थे। और भगवान दास की बहन जोधाबाई थी जिनका विवाह अकबर के साथ हुआ था। तो राजा भारमल पहले राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था। तो ये आमेर के शासक थे बच्चों। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नहीं सही नहीं है। तो हुमायूं बाबर चंदेरी का युद्ध लड़ा, तो बिल्कुल सही है, चंदेरी का युद्ध लड़ा है। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा 1528 में। हुमायूं ने चौसा का युद्ध लड़ा है 1539 में लड़ा है। जहांगीर ने धर्मड़ का युद्ध लड़ा है। तो धर्मड़ का युद्ध जहांगीर ने गलत जा रहा है बच्चों, क्योंकि धर्मड़ का युद्ध लड़ा गया है आपका 1658 में लड़ा गया। और धर्मड़ का युद्ध शाहजहां के पुत्र औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था। तो ये 58 में लड़ा गया था। हाँ तो ये गलत जा रहा है आंसर। तो धर्मड़ का युद्ध औरंगजेब और किसके मध्य लड़ा गया भाई? औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया दोस्तों। और हाँ ये बिल्कुल सही है 1543 में।
तो 1543 में शेर शाह सूरी मारवाड़ का युद्ध लड़ा था। तो हमारा तीसरा आंसर गलत जा रहा, बाकी सब सही है। अगले पॉइंट बच्चों में आ जाते हैं, औरंगजेब ने जजिया कर कब लगाया? तो देखिए हम आपको बता दें, जजिया कर उसे शुरू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन अकबर ने 1563 में गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले 1564 में गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले जजिया कर की समाप्ति कर दी। लेकिन जब औरंगजेब का कार्यकाल आया है तो औरंगजेब ने 1669 में जजिया कर को पुनः चालू किया था। तो अकबर ने समाप्त किया, औरंगजेब ने चालू कर दिया। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, किस मुगल शासक के आदेश पर सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया था? तो देखिए बच्चों, मैं आपको बता दें कि विद्रोही पुत्र खुसरो, तो विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने के कारण 1606 में जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। तो यहाँ हमारा आंसर जा रहा है जहांगीर, तो जहांगीर जाएगा आंसर बच्चों। इसके बाद हम आते हैं शिवाजी का राज्याभिषेक। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में बनारस के विद्वान गंगा भट्ट, बनारस के विद्वान गंगा भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक किया गया। कहाँ किया गया? रायगढ़ के किले में इनका राज्याभिषेक किया गया। तो बिल्कुल दोस्तों, तो रायगढ़ के किले में किया गया। इसके बाद हम आ जाते हैं, शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दी, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे और गुरु और संरक्षण दादा कोंडदेव। तो गुरु और संरक्षण दादा कोंडदेव थे, और जबकि धार्मिक प्रवृत्ति जगाने का कार्य गुरु रामदास ने किया। दोस्तों आइए अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान 1677 कर्नाटक का अभियान था। तो कर्नाटक अभियान जाएगा। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद किए गए थे? तो इनको कैद करके कहाँ रखा गया था? आगरा के किले में। तो आगरा में कैद करके रखा गया था। दोस्तों नाना साहब के नाम से कौन सा पेशवा प्रसिद्ध रहा बच्चों? तो बालाजी बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ। तो ये बच्चों जाएगा बालाजी विश्वनाथ, जो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध रहे। तो बालाजी बाजीराव। तो बालाजी बाजीराव आंसर जाएगा। निम्न में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? प्रथम तो शिवाजी थे, और द्वितीय संस्थापक बच्चों किसे माना जाता है भाई? तो द्वितीय संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को द्वितीय संस्थापक माना जाता है बच्चों। अब हम आ जाते हैं मराठा प्रशासन में पागा क्या होते थे भाई? पागा किसे कहा जाता था? तो जो राज्य आश्रित सैनिक होते थे, राज्य आश्रित, उन्हें पागा कहा जाता था। तो आंसर हमारा जाएगा राज्य आश्रित सैनिक। तो हमारा सेकंड आंसर जा रहा है बच्चों। ठीक, किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई बच्चों? तो बच्चों मैं आपको बता दें, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। कार्यकाल अगर हम लेते हैं तो 1556 से 1605, जहांगीर है 1605 से 1627 है, शाहजहां है 1627 से
1627 से लेकर के आपका 1627 से शाहजहाँ का कार्यकाल है 1658। औरंगजेब का कार्यकाल है 1658 से 1707 है बच्चों। तो अकबर के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो चलिए बच्चों, हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। और भाई अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मोबाइल ले आओ क्या? जरा डालो, स्टेपी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? स्टेपी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका है क्या? मध्य अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना, ठीक। चलो शुरू करो।